पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं, जान लेते हैं। बिहार की राजनीति में लगातार आरजेडी प्रशांत किशोर के लिए कहती रही है कि वे भाजपा के बी टीम है। आप भी सुनते होंगे, हर समय बीजेपी के लिए पीके काम कर रहे हैं। कल एक नई बात सामने आ गई कि बीजेपी के लिए प्रशांत किशोर नहीं बल्कि प्रशांत किशोर तेजस्वी के साथ मिले हुए, तेजस्वी के साथ काम कर रहे हैं। क्या सच्चाई है नहीं है, इस पर चर्चा थोड़ी देर में कर लेते हैं। एक और खबर है, पशुपति कुमार पारस ने क्यों इतना बड़ा फैसला लिया है, किस बात की नाराजगी है, दुख है, पीड़ा है, और वाकई आने वाले दिनों में और इससे अलग हटकर यानी एनडीए से अलग हटकर क्या डिसीजन लेने जा रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। मोकामा में इस बार का लड़ाई दिलचस्प होने वाला है। मौसम की अनुकूलता को बहुत लोग समझ भी रहे हैं, बहुत लोग नहीं भी समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो इस बार की गुनागणित भाग मिलाइएगा तो अलगे राजनीति बताएंगे कि कैसे तलवार तलवार आपस में टकराएंगे। पिछले बार एक बयान ललन सिंह ने दिया था कि भाई चूरी से चूरी और तलवार से तलवार टकराएगा। मामला पूरा गंभीर था, जबरदस्त लड़ाई चली, खूब फाइट हुआ, अंतोगत्वा नीलम देवी जीत गई और सोनम देवी हार गई। लेकिन इस बार का जो है अलग ही रंग रूप है, थोड़ी देर में चर्चा कर लेते हैं। लेकिन पहले अखबार की खबर बता देते हैं। देखिए, गुड मॉर्निंग सर। एमडी खोदाद इमाम जी, चलिए जो भी नाम है इमाम जी, सुप्रभात आपको, लगातार जुड़ते रहिए। बाढ़ का कहर बिहार में एकदम बरपा हुआ है, बड़ा स्थिति दयनीय है। लोगों को बच बचा के रहने की जरूरत है। सरकार भी लगी हुई है, ऐसा नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही है, जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। गायघाट से जेपी गंगा पथ पर चढ़ने के लिए अब नई लेन की शुरुआत हो गई है। पहले पूरा एकदम कसम कसी हो जाता था, एक लेन के कारण जाम की समस्या होती थी। अब ये समस्या का निदान हो गया है। बहुत जल्द आपको 3 अक्टूबर से वो रास्ता चालू कर दिया जाएगा। पियक्करों द्वारा जो है गजब हो गया। कल बुद्धा कॉलोनी थानेदार को और कुछ पुलिसकर्मी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। कारण है छपा हुआ, बता देते हैं हम आपको। लेकिन रोए ब्रिजेश जी, हाँ ब्रिजेश जी, गुड मॉर्निंग। एकदम गर्दा उड़ा के हम जुड़ते रहिए ना, और लगातार शेयर करते रहिए जो लोग भी है। बुद्धा कॉलोनी के मन थोड़ा सर्दिया गया है, सर्दी खांसी सब तो होने जाने को हमेशा रहता है। बुद्धा कॉलोनी के थानेदार से मारपीट, गाड़ी में तोड़फोड़, चलाया गया था विशेष अभियान के दौरान ये उदंडता पियक्करों ने पुलिसकर्मियों के साथ की है। ये वाकई गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मान लीजिए कि कोई पुलिसकर्मी जांच पड़ताल के लिए जाते हैं तो उनका सहयोग करना चाहिए, लेकिन कभी कभी उलट हो जाता है, सहयोग भी होता है और जबरदस्त सहयोग भी होता है। तो कल वाला जो है पुलिस को जबरदस्त सहयोग कर दिया गया, मारपीट हो गई, गाड़ी का शीशा उसा टूट टाट गया। इससे पहले 112 की गाड़ी गई थी, हमने खबर भी चलाया था, उसको लोग दौड़ा दौड़ा के पीटा। पुलिस को पीटने की जो परंपरा है लोगों ने पिछले 2-3 सालों से तेज कर दी है। पता नहीं क्या खुन्नस है, क्या नाराजगी है, ऐसा होना नहीं चाहिए। कुछ केस में होता क्या है कि पुलिस की गलती होती है जिससे लोगों में नाराजगी होती है। पुलिस को भी सुचारू रूप से, कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, काम करना चाहिए जिससे कि डिस्टर्बेंस उत्पन्न न हो और लोगों में नाराजगी न फैले। तो ये खबर थी। आईजीआईएमएस अगले साल से हर विभाग की अपनी एक इमरजेंसी होगी, जान लीजिए। कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से आ जा सकेंगे, इलाज करवा सकेंगे। ईडी के हाथ लगा 10 का वह नोट जिसे आईएएस हंस ने गायत्री को भेजे 2.44 करोड़ रुपया। बुरी तरीके से जो है संजीव हंस फंसे हुए हैं और पहली बार ईडी की रिपोर्ट के हवाले से जो है एक बड़ा खुलासा हुआ है और इस पर बहुत बार बोल चुके हैं, ज्यादा कहानी गढ़ने की जरूरत नहीं है। बिहार में 9 घंटे के अंदर 6 तटबंध ध्वस्त हो चुके हैं, बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है और इसको लेकर लगातार जो है प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है। यानी जो भी जल संसाधन विभाग के लोग हैं वो जुटे हुए हैं। राज्य में अगले 2 दिन भारी पड़ने वाला है, थोड़ा सा आपको सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। नदियों में उफान, 90 गांवों में पानी, पटना में गंगा का
जलस्तर जो है लाल निशान के ऊपर बह रहा है। बाढ़ का पानी उतरने में अभी 48 से 72 घंटे लग जाएंगे। जो बाढ़ इलाके हैं वहां के लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। कई जगहों पर कैंप किए जा रहे हैं, प्रशासन के द्वारा मेस चलाया जा रहा है, सामूहिक किचन और मदद की जा रही है। लेकिन फिर भी लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि ये हर साल की आफत आती है, हर साल की समस्या। एक बेहतर जो है व्यवस्था क्यों नहीं होती है कि इससे लोग घर से बेघर होने के बजाय थोड़ा सा इनको रिलीफ मिल सके। 9 लाख को फर्जी नहीं देने विवादों से एनसीआर, ये बाद में बताएंगे। कांग्रेस में जीत की संभावना है, तभी लोग सीएम पद की दावेदारी कर रहे हैं। जहां दाखिल खारिज अधिक वहां अलग से सीओ भेजेंगे। दाखिल खारिज को लेकर जमीन सर्वे अभी फिलहाल रुका हुआ है, अधिक होगा वहां अलग से सीओ भेजेंगे, दिलीप जायसवाल ने कहा है। दिलीप जायसवाल को लेकर एक कल बड़ा बयान आया है, इस पर हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। जुड़ के रहिए ना भाई, 2-4-5 वो खबर सुन लीजिए सही सही, और उसके बाद जहां जाना है काम धाम तो दुनिया को करना है। हम लोग भी फील्ड में जाएंगे, अब इस समय से गीत गाएंगे, आप सुनिएगा। खबर हमारा बताना काम है, आपका सुनना काम है, सुनते रहना है बस। अब इजराइल ने यमन पर बरसाए बम, हूती विद्रोही को 12 जेट पावर प्लांट तबाह हुए हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देना लगातार जो है काम चल रहा है मिशन पे। मंगल पांडे ने कहा है बाढ़ से बचाव के लिए एनडीआरएफ की 11 टीमें काम कर रही है। नित्यानंद राय ने कहा है फरवरी में राज्य के विकास का ब्लूप्रिंट बताएंगे। प्रशांत किशोर, जनसुराज में राइट टू रिकॉल लागू हो चुका है। प्रशांत किशोर ने राइट टू रिकॉल जो जारी किया है, यानी अपने संविधान में मेंशन किया है, ये जानना आपके लिए जरूरी है कि राइट टू रिकॉल है क्या। देश में पहली कोई ऐसी पार्टी है जो पहले से लेकर शुरुआती दौर से लेकर यानी 1952-53 जब से चुनाव हो रहे हैं तब से लेकर अभी तक इस तरह की प्रक्रिया की शुरुआत की है। राइट टू रिकॉल का अर्थ स्पष्ट है कि प्रशांत किशोर का कहना है कि अगर आप विधायक हैं तो आपको चुनाव लड़ने से पहले एफिडेविट साइन करके देना होगा कि किसी भी क्षेत्र का 1/3 व्यक्ति विरोध में खड़ा होता है, अविश्वास प्रस्ताव लाता है, तो रिजाइन देने के लिए तैयार रहिए। समझ जाइए। तो ये बड़ा बढ़िया है कि भाई आप अपने क्षेत्र के लोगों को सही समझा बुझा के नहीं रखेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा संबंध नहीं रखेंगे तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी आपके साथ। दलित सेना की बैठक में बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। जमीन सर्वे की पॉलिसी सही है पर रैयत को परेशानी न हो, मुकेश सहनी ने कहा है। काफी दिनों बाद मुकेश सहनी का एक बयान आया है। वाहनों की जांच करने निकली सिटी एसपी, 29 से 48,500 रुपए जुर्माना वसूला गया है। कौन खबर है भाई, दुकान का शटर उखाड़ कर 10 लाख रुपया का जेवर चोरी, ये सब होते जाते रहता है। ये सब रुकने का प्रशासन चाह जाए तो बहुत कुछ है, लेकिन नहीं चाहे तो कुछ। नाव जैसा पूजा पंडाल मुख्य द्वार पर रामेश्वरम जैसी मंदिर बनेगी। नशाद और औरंगाबाद की शादी जीवन नई पीढ़ी को बढ़ाएगी। जदयू नेता की कार पुनपुन में, पटना में उच्च नंबर की चल रही है स्कॉर्पियो, चालान कटा है तब पता चला है। जर्जर सड़कों पर जल जमाव, पैदल चलना भी मुश्किल है। चलिए ये सब अखबार की खबर छोड़ दीजिए अब, क्योंकि ज्यादा कुछ अखबार में आज छपा नहीं जो हम आपको बता सके। अब बता देते हैं जल्दी जल्दी कि क्या कुछ कहानी चल रहा है प्रशांत किशोर के साथ। कल नित्यानंद राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी बाढ़ को लेकर। हमने बता दिया कि 11 टीमों को लगाया गया है। केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरीके से ध्यान दी हुई है कि बिहार में बाढ़ की स्थितियां क्या है। इस पर पॉलिटिकल सवाल होना था और हमने ही पूछा था। देखिए सवाल पूछने में हम लोग पीछे नहीं हटते। हमने पूछा कि भाई जब भी ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होता है, चाहे बाढ़ का हो, सुखाड़ का हो, चाहे किसी तरह की कोई आपदा की बात हो, चाहे कई बार ऐसा हुआ है शराबबंदी में जहरीली शराब पीने से लोगों की जान गई हो, चाहे अन्य कई मामले अगर हम गिनवाने बैठ जाए तो दर्जनों मामले जिस दौरान तेजस्वी यादव गायब रहे हैं। यहां तक कि पिछले मानसून सत्र में भी तेजस्वी यादव नहीं थे। समझ जाइए। तो तेजस्वी यादव का इन संकट की घड़ी में न रहना, क्या नेता प्रतिपक्ष है तो अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन हो रहा है। इस पर नित्यानंद राय ने कई बातें कही है तेजस्वी यादव को लेकर, कई चीजें कि भाई तेजस्वी एक ऐसा नेता है जिनको बिहार से कोई लेना देना नहीं। लालू यादव ने 90 के दशक की बात नित्यानंद राय ने की है, 90 या 95 की बात की है उन्होंने, कि उस दौरान जब बाढ़ आया था तो बड़ा दूध घोटाला हुआ था और लालू यादव ने यह दूध घोटाला किया था, आरोप भी लगा था, अधिकारी सस्पेंड भी हुए थे
और कई तरह की बातें निकल कर सामने आई थी और उसमें कई बच्चों की जान चली गई थी। ये लोग बिहार को लूटने का काम शुरू से करते रहे हैं और आगे भी लूटते रहेंगे, ये बात एक कह दिया उन्होंने। दूसरी बात उन्होंने कहा, क्योंकि दिलीप जायसवाल को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा के पास कोई नेतृत्व नहीं है। अगर बीजेपी के पास कोई नेतृत्व है तो अगर दिलीप जायसवाल हमारे साथ किसी गांव में चले, 10% लोग भी पहचान लेगा तो हम पूरा मुहिम वापस लेके साथ आने को तैयार है, चाहे जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार है। ऐसे में नित्यानंद राय ने कहा है कि किसी को भी अगर नेता और नेतृत्व देखना है भाजपा का तो वो हमसे आकर मिले, यानी नित्यानंद राय से आकर मिलने, पता चल जाएगा। बात प्रशांत किशोर की रही तो वो कुछ सीट लाकर तेजस्वी यादव के साथ जाना चाहते हैं, सरकार बनाने की एक ख्वाब जो है देख रहे हैं, यानी तेजस्वी के साथ प्रशांत किशोर मिले हुए हैं। देखिए हम नहीं कह रहे हैं, ये नित्यानंद राय ने कहा है, हम जान लीजिए, तो उनकी बात रखना हमारे लिए जरूरी है, वो बता दिए। अब आ जाइए मोकामा पर। मोकामा में जबरदस्त भिड़ंत होने जा रहा है इस बार। पिछली बार की चुनाव में जो उपचुनाव हुआ 2022 में, उस समय भाजपा